हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है चंद्र ग्रहण। 26 मई 2021 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो इस ग्रहण का जो टाइम पीरियड है वो है दोपहर 2:17 से लेकर शाम 7:19 तक। ये एक उपछाया ग्रहण है, तो ये सारे संसार में दृश्य नहीं होगा। ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और भारत के कुछ पूर्वी हिस्से में ये दिखाई देगा। उपछाया ग्रहण होने के कारण जो इसका सूतक का काल है वो नहीं माना जाएगा। वैसे चंद्र ग्रहण होता है तो उसका सूतक काल 9 घंटे पूर्व स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रहण जो होता है चंद्र ग्रहण वो पूर्णमासी को लगता है और सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या को लगता है। ये ग्रहण जो होता है हमारे मन को प्रभावित करता है, हमारे माँ की सेहत को प्रभावित करता है और गर्भवती स्त्रियों को प्रभावित करता है। वैसे तो हर के ऊपर इसका प्रभाव दिखाई देता है, परंतु इस बार उपछाया ग्रहण होने के कारण इसका प्रभाव कम होगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उन्हें इस ग्रहण काल में क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूंगी। तो इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों को चोट लगने का डर है, उनको वाहन जो अपना है ध्यानपूर्वक चलाना चाहिए, तो उन्हें चावल का दान करना चाहिए। ग्रहण काल में दान का बहुत महत्व होता है। वृषभ जो राशि है उनके रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है, थोड़े अपने क्रोध को कंट्रोल करके रखें और उनको रिश्तों में मिठास लाने के लिए चीनी का दान करना चाहिए। जो मिथुन राशि वाले उन्हें अपना गुस्सा जो है कंट्रोल करके रखना चाहिए, तो उन्हें जो है वो दूध का दान करना चाहिए। आगे बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को जो पैसों का नुकसान हो सकता है, तो इसलिए उन्हें भी मंदिर में जाकर दूध का दान करना चाहिए। आगे बात करते हैं सिंह की। सिंह वालों की माँ की सेहत कुछ खराब हो सकती है, तो उन्हें जो है चीनी का दान करना चाहिए। आगे बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले जो हैं उनके लिए जो है वो थोड़ी सेहत उनकी ख़राब हो सकती है, इसलिए उन्हें मंदिर में जाके पताशों का दान करना चाहिए। आगे बात करते हैं तुला की। तुला वालों को जो है वो पारिवारिक जो है उनके थोड़े कोई झगड़े पड़ सकते हैं, कला कलेश हो सकता है, तो इसलिए उनको पनीर का दान करना चाहिए। तो आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि पर ही ये जो है ग्रहण है वो लग रहा है, तो इसलिए उनके जो है वो नुकसान हो सकते हैं और खुद ही वो उस नुकसान के जिम्मेवार होंगे, इसलिए उनको काले तिलों का दान करना चाहिए। आगे बात करते हैं धनु वालों की। और धनु वालों के लिए भी कुछ चोट भी लग सकती है या कोई सेहत खराब रह सकती है, उनको मंदिर में जाकर दही का दान करना चाहिए। आगे बात करते हैं मकर वालों की। जो मकर वालों के है उनकी थोड़ी सेहत बिगड़ने के चांस हैं, तो इसलिए उन्हें जो है वो काली छतरी का दान करना चाहिए। कुंभ वालों के लिए तो पैसे के फ़ायदा हो सकता है, जॉब में वृद्धि वगैरह भी हो सकती है, परंतु उनको अपनी जो वाणी है वो थोड़ी कंट्रोल करके रखनी चाहिए और उन्हें जो है काले तिल का दान करना चाहिए। आगे बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के जो रिश्ते थोड़े खराब हो सकते हैं, थोड़ी सेहत उनकी खराब हो सकती है, तो उनको मीठा जल मंदिर में जाकर दान करना चाहिए। जो दान है वो इस ग्रहण जो में 3 तरह के बताए जाते हैं। एक दान जो सूतक काल में किया जाता है, तो इसलिए इसका सूतक काल नहीं है, तो इसलिए कोई इसका दान बनता ही नहीं है तब। तो एक दान किया जाता है जब वो ग्रहण चल रहा होता है, तो इसमें दूध, दही, चावल, घी, शहद और इन बताशे, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं।
तो ये किसी स्वीपर्स को या किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान देना चाहिए। एक दान किया जाता है, इसका जो तीसरा टाइम दान करने का होता है अगले दिन की सुबह को नहा धोकर मंदिर में जाकर दान करने का। आप इन दोनों में से किसी भी समय आप दान कर सकते हैं। आगे बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की, उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। उनको जो नुकीलेदार चीज़ें होती हैं जैसे चाकू हो गया, कांटा हो गया, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। सुई धागे का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। उन्हें अपना मन शांत करके रखना चाहिए। किसी भी कला क्लेश में इस दिन बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा व चुगली नहीं करनी चाहिए। अपने मन को शांत रखें और एक इस ग्रहण काल में एक आरामदायक अवस्था में बैठकर अपने घर में वहाँ पर बैठकर इनको मंत्र जाप करना चाहिए, कोई भी पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं या ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, या जिनके साथ भी किसी देवी देवता के साथ या कोई और धर्म का भी कोई है, उसका जो भी उनके इष्ट देव है उनके साथ, जिसके साथ भी इनकी सोल कनेक्टेड होती है, तो आप उनके साथ अपनी सोल को, अपनी आत्मा को जोड़कर आपको पाठ करना चाहिए। आपको अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए इस ग्रहण काल के दौरान। ये केवल गर्भवती महिलाएं नहीं, हम सभी को, कोई भी हो तो एक एकांत जगह पर बैठकर आरामदायक अवस्था में अपनी पीठ को सीधी करके मंत्र जाप करना चाहिए ओम नमः शिवाय का। क्योंकि इस दौरान हम मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर बंद होते हैं, तो इसलिए अपने घर में ही एक एकांत और शांतमय स्थान पर बैठकर आप मंत्र जाप कीजिए, जिससे जो आपका मन है जो व्यथित नहीं होगा, बुरे विचार नहीं आएंगे और आपका मन जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। जब हमारा मन पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है तो हमारा शरीर अपने आप ही स्वस्थ रहता है। तो इस तरह आप ये ग्रहण काल में कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आपको ग्रहण के बाद जब ग्रहण पीरियड ख़त्म हो गया है तो सारे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, या मैजिक अगर आप हीलिंग करना जानते हैं तो आपको हीलिंग किया हुआ वाटर जो है वो अपने घर में सब जगह छिड़कना चाहिए, जिससे जो भी इस ग्रहण काल में नेगेटिविटी आती है वो सब भाग जाएगी और सब दूर चली जाएगी। तो आपका घर जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आप गौमूत्र जो होता है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। और ग्रहण काल के बाद भी और ग्रहण काल से पूर्व भी स्नान करने का महत्व बताया गया है, तो आप स्नान कर सकते हैं। और जो गर्भवती स्त्री हैं, जो कपड़े ग्रहण काल में पहने हुए उन्होंने, तो उस ग्रहण काल जब ख़त्म हो जाता है अपने कपड़े चेंज कर लें और नहा लें, इतना ही काम करें। और आप खाने पीने की जो चीज़ें हैं अपने घर में, राशन का सामान है, उस पर तुलसी दल ग्रहण शुरू होने से पूर्व ही आप डाल लें, क्योंकि तुलसी दल पे ग्रहण का असर नहीं होता, उस पर ग्रहण नहीं लगता है। तो इसलिए आप खाने पीने की चीज़ों को तुलसी दल डालकर उनको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह आप ग्रहण काल में इस तरह आप मंत्र जाप कीजिए, और ग्रहण के बाद भी दान कर सकते हैं और ग्रहण के दौरान भी दान कर सकते हैं। और अपने मन को एकाग्रचित रहकर उस प्रभु का ध्यान कीजिए, जिस पाठ में आपका ध्यान लगता है उस पाठ को कीजिए। तो ये ग्रहण काल जो बड़ी सुगमता से बीत जाएगा, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। Thank you so much for watching my videos.